इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच जंग जारी है और दोनों तरफ से रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। हमास के द्वारा किए गए हमले में अब तक इजराइल के 600 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद इजरायली सेना लगातार हमास के ठिकानों पर बॉम्बिंग कर रही है। इसी बीच बेनकाब होता है भारतीय सेना का इजराइल हमास युद्ध में बड़ा रोल। दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध अपने चरम पर है और गाजा पट्टी को लगभग कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि कल शाम से एक और फ्रंट पर इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा हो चुकी है। इसे ऑफिशियली घोषणा ही आप समझ लीजिए तो सही रहेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह मिडल ईस्ट का सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा आतंकी ग्रुप जो है, उसने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान ऑलमोस्ट अनऑफिशियल ऐलान कर दिया है। ये तब हुआ जब कल शाम से लगातार हिजबुल्लाह ने लेबनान के सौडन पार्ट से हमले करने शुरू कर दिए इजराइल के ऊपर, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने हिजबुल्लाह पर जोरदार वार करना शुरू कर दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हिजबुल्लाह अग्रेसिव हुआ तो एक उत्तरी फ्रंट खुल जाएगा इजराइल के लिए, और इजराइल की जो मिलिट्री रिसोर्स है वो एक उत्तरी फ्रंट पर अलग लड़ेगी इजराइल के साथ, और दूसरी लड़ाई उन्हें हमास के लड़ाकों के साथ बॉर्डर पर लड़नी पड़ेगी, जिसकी वजह से उनके मिलिट्री रिसोर्सेज डिवाइडेड हो जाएंगे। दोस्तों, उसके बाद खतरा हो सकता है इजराइल को। और आपको बता दें, यहाँ पर इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अब बेनकाब हो रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आप दोस्त के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते तो आप दोस्त के खिलाफ भी लड़ाई न लड़े, ये भी एक हिसाब से दोस्त का साथ देना ही कहलाएगा। आपको बता दें कि लेबनान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन को वहाँ पर एक पीस कीपिंग फोर्स बैठानी पड़ी थी लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर। अब यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्स है, हम सब जानते हैं उसमें भारत की आर्मी का कितना बड़ा रोल है। 9 से 10% के लगभग इंडियन आर्मी के जवान यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में भर्ती हैं, और ये जो भारतीय जवान हमारे देश इंडियन आर्मी के, वो इजराइल लेबनान बॉर्डर पर अभी भी तैनात हैं। और अब भारत ने हो सकता है मैसेज भेजे हो सकता है भारत ने मैसेज ना भेजा हो, या यूनाइटेड नेशन पर प्रेशर बनाए हुए अमेरिका ने या खुद यूनाइटेड नेशन ने ये समझा हो कि अब हमें वहाँ से पीस कीपिंग फोर्स को, जो कि लेबनान की सुरक्षा के लिए एक हिसाब से, या उस रीजन को जो कि इजराइल और लेबनान का जो बॉर्डर है, उस रीजन में शांति स्थापित करने के लिए जो भारतीय सेना से लेस यूनाइटेड पीस कीपिंग की जो फोर्स है उसे हटाने का फैसला कर लिया। और अभी रात भर मॉनिटरिंग चली, आज दिन में भी देखा जाएगा, और उसके बाद भारतीय सेना को वहाँ से हटा लिया जाएगा। पूरी पीस कीपिंग फोर्स हट जाएगी, क्योंकि इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं लेबनान की उन जगहों पर जहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी वॉर कर रहे हैं इजराइल पर। और ऐसा होने पर पीस कीपिंग फोर्स को करना क्या चाहिए था, उस सिचुएशन की प्रॉब्लम को यूटिलाइज करना चाहिए था जो लेबनान की साइड मौजूद है, तो लेबनान पर होते हुए हमलों को रोकने का काम करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर इंडियन आर्मी ने अपने दोस्त के खिलाफ जंग लड़ने से साफ इनकार कर दिया। ऑलमोस्ट इसे ऐसा ही माना जाएगा कि वहाँ से जो भारतीय सेना है उसे इवैक्यूएट किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स हो सकता है आज रात तक वहां से हट जाए। कल शाम से ये जो एक्टिविटी है हिजबुल्लाह लेबनान की तरफ से तेज होती नजर आई है, और उसके रिस्पॉन्स में इजरायली आर्मी ने, इजराइल मिलिट्री ने भी फायरिंग करनी शुरू कर दी है लेबनान के ऊपर। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि हिजबुल्लाह पूरे तरीके से हमास की बैटिंग के लिए सामने आ रहा है। इनकी हिस्ट्री अलग है जो हम आपको बताएंगे, पर यहाँ पर भारतीय सेना का रोल समझ रहे हैं आप। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स हट गई है, तो वो एक शील्ड थी जो कि वॉर क्राइम को इस इलाके में होने से रोक सकती थी, वो हट गई है। हिजबुल्लाह ने अपनी कब्र खोदी। अब यहाँ पर अगर इजराइल अपने अग्रेसिव रूप में आया, गुस्से में आया, तो वहाँ से जो कैजुअलिटी होगी उसको नोटिस करने के लिए कोई पीस कीपिंग फोर्स वहाँ नहीं होगी। तो एक हिसाब से ये जो रोल है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का, जिसमें इंडियन आर्मी भी थी, ये अगर हट रही है तो वहाँ से तो आर्मी का सीधा रोल ही कहा जाएगा, जहाँ पर इजराइल के सपोर्ट में हट रही है, क्योंकि इजराइल की फायर पावर कई गुना ज्यादा हिजबुल्लाह से है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हिजबुल्लाह को भी आप कम मत आंकिएगा। दोस्तों, दरअसल लेबनान और इजराइल की हिस्ट्री काफी पुरानी है। 1978 से 1982 के बीच इनके बीच बहुत ही ज्यादा खतरनाक ब्लडी बैटल्स हुए हैं। 1978 में तो 25,000 इजरायली ट्रूप जो थे वो घुस गए थे लेबनान के अंदर,
जी हाँ दोस्तों, वो लेबनान के अंदर घुस गए थे और उनका एक ही मकसद था, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन येलो यानी कि फिलिस्तीनियों की लिबरेशन फोर्स, वो उसने जो अपनी एक ब्रांच जो है वो लेबनान के अंदर खोल कर रखी थी और वहीं से वो अटैक प्लान करते थे, रेड करते थे इजराइल की ज़मीन पर। तो उन्हें काउंटर करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इजराइल ने 25,000 फौजियों की ट्रूप को अंदर घुसा दिया था। लेबनान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग थे, फौजी थे, उन्हें ख़त्म करने के लिए। और ये बहुत बड़ा इन्वेजन था लेबनान की धरती पर। इसको लेकर लेबनान के अंदर बहुत गुस्सा था। 1982 में भी हरकत हुई और 1982 में तो इजराइल ने ये किया कि इजराइल ने अपनी फोर्स तो रखी ही रखी, IDF इजराइल डिफेंस फोर्स के साथ में, जो लेबनान के अंदर एक अलगाववादी ग्रुप था, क्योंकि लेबनान के खिलाफ था, कह सकते हैं उसको, लेबनीज क्रिश्चियन मिलिशिया जिन्हें कहा जाता है, उनका साथ लेकर लेबनान ने चढ़ाई कर दी थी 1982 में। तो इस वजह से लेबनान काफी खार खाता है। उनके बीच में एक शिवा फॉर्म इलाका है और इजराइल का गोलन हाइट इलाका, इसको लेकर के काफी लड़ाइयाँ होती हैं उनके बीच में। 2006 में तो एक ऑल आउट वॉर हुई थी लेबनान और इजराइल के बीच में, जिसे फिर बीच में बोलना चाहिए कि लेबनान जो है उसके बीच में यूनाइटेड नेशन को आना पड़ा, तब जाकर ये जो वॉर थी वो रुकी। और आपको बता दें कि पूरा नेवल ब्लॉकेज लगा दिया था इजराइल ने। इजराइल की नेवल फोर्सेस कई गुना स्ट्रॉन्ग थी, इनके पास कई पनडुब्बियां हैं और इसके चलते इसने जो पूरा इलाका था लेबनान का, जो कि समुद्री सीमा से टच करता है, जहां से व्यापार करता है लेबनान अपने दूसरे देशों के साथ में, जहां से सामान आता है लेबनान का दूसरे देशों का, उस पूरे इलाके को इसने अपनी नेवल फोर्स को लगा के इजराइल ने ब्लॉक कर दिया था, जिसको बाद में फिर हटाया गया यूनाइटेड नेशन के कहने पर। लेकिन देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा अटैक कर चुका है इजराइल और इसका कारण वही रहा कि लेबनान की धरती का इस्तेमाल वहाँ पर फिलिस्तीन के फौजियों के लिए किया गया और फिर वो वहाँ से हमला करते थे इजराइल के ऊपर। शिवा फॉर्म का कॉन्फ्लिक्ट भी काफी बड़ा रहा 2000 से 2006 के बीच। उसके बाद 2010, 2013, 2015, 2020 तक इवन मैरी टाइम बॉर्डर डिस्प्यूट यानी कि पानी जो इलाका है, जो समुद्री इलाका है, उसके बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट चलता है इजराइल लेबनान के बीच में। ये तो रिसेंट 2022 में भी हो चुका है। तो इसके चलते वहाँ पर हिजबुल्ला जो संगठन है वो काफ़ी पावरफुल है। पूरे मिडल ईस्ट में सबसे खतरनाक आतंकी संगठन जो है लेबनान का, ये हिजबुल्ला है और हिजबुल्ला के पास काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला छोटा मोटा आतंकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं है। ये ऑलमोस्ट मिलिट्री रखता है अपने पास में, एक देश के लेवल की। इसकी मिलिट्री एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और ये पूरे रीजन में टेंशन क्रिएट कर सकता है अगर हिजबुल्ला का हमला शुरू हो गया इजराइल के ऊपर में। तो दोस्तों इजराइल को दिक्कत ज़रूर होगी। बता दें कि अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो इनका आर्सेनल साइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके पास में रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं जो डीप इजरायली टेरिटरी तक घुस सकते हैं। इसके पास में गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स हैं हिजबुल्ला के पास में, जिसको वो इफेक्टिवली अर्बन वॉरफेयर सिनेरियो में यूज़ कर सकता है और डेंसली पॉपुलेटेड सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। इस बात का डर इजराइल को ज़रूर है। सबसे बड़ी बात, हिजबुल्ला को समर्थन मिलता है ईरान और सीरिया का और उनके वेपन सिस्टम, इनके एंटी टैंक मिसाइल्स, ड्रोन्स, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, ये सब कुछ हिजबुल्ला के पास में है। दुनिया के सबसे सोफेस्टिकेटेड आतंकी संगठन अगर कहें तो हिजबुल्ला को कहा जा सकता है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला को सारे देश आतंकी संगठन मानते भी नहीं। ये लिबरेशन आर्मी के तहत है जो इजराइल इनकर्जन को रोकने के लिए बनाई गई है। इस टाइप का इसे कहा जाता है कई देशों के द्वारा। लेकिन इजराइल और कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो हिजबुल्ला टेररिस्ट ही कहते हैं। इनका ऑपरेशन एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा है। सीरिया की जो सिविल वॉर थी वहाँ पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस दिखाया, वहाँ काफ़ी ज़्यादा कॉम्बैट इफेक्टिवनेस दिखाया। तो यहाँ पर इनके पास काफ़ी पावर है। बात करें हिजबुल्ला के वेपन सिस्टम की, उनके पास शॉर्ट रेंज कट्यूशा रॉकेट्स हैं, मीडियम रेंज फजर 5 रॉकेट है, लॉन्ग रेंज के लिए उनके पास में जल मिसाइल्स हैं, एंटी टैंक गाइड मिसाइल्स हैं, रशियन मेड कॉर्नेट है। दोस्तों रशिया भी काफ़ी सपोर्ट करता है, याद रखिएगा इस बात को। तो ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर चुके हैं इसको लेबनान वॉर के दौरान में। अनमैन्ड एरियल व्हीकल इनके पास में है, ड्रोन्स हैं जो कि ईरान ने इनको दिए हैं। आपको बता दें कि उनके पास में एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है। दिक्कत ये है कि इनका एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है वो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम में आता है, जिसे मैन पैड्स कहा जाता है, यानी कि कंधे में रखकर फायर कर देते हैं कहीं से भी एंटीरियर क्राफ्ट सिस्टम को। तो इससे जो एयरक्राफ्ट है, जो एयर सुपीरियरिटी है जो एयरक्राफ्ट्स की, जो उसके जो हवाई लड़ाकू विमान हैं उनको नुकसान कर सकता है बहुत
इफेक्टिव इसके जो मैन पैड्स हैं, इनके इन्फेंट्री वेपन्स में तो सारी चीज़ें जिनके पास मौजूद है, मशीन गन है, RPG एंटी टैंक वेपन्स हैं, काफ़ी कुछ इनके पास में है। इनके पास में टनल सिस्टम है जो बहुत ही खतरनाक लेबनान के अंदर में, और IED इस्तेमाल करने के इनके पास में टैक्टिक्स हैं। दोस्तों वही इजराइल की बात करें तो इजराइल के पास में हर चीज़ है। उसके पास में एयर सिक्योरिटी है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम है, एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, नेवल कैपेबिलिटीज़ हैं, साइबर वॉरफेयर इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग इजराइल का है। तो देखा जाए तो दोस्तों टेक्नोलॉजी एज जो है यहाँ पर वो इजराइल के पास ज़रूर है, लेकिन हिजबुल्लाह बहुत पावरफुल है। तो अगर ये लड़ाई लड़ी गई तो ये मान के चलिए कि ये बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस, साइकोलॉजिकल लॉस इजराइल के लोगों को होने वाला है। ये जो युद्ध है इससे इजराइल को नुकसान पहुंचने वाला है और डीप नुकसान पहुंचेगा, ये रियलिटी है। अब आपका इस पूरे वॉर के बारे में क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।